हेलो एवरीवन। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है एंजाइम के बारे में। हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट दैट स्पीड अप द रेट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस। Most enzymes are three-dimensional globular proteins, tertiary and quaternary structure. देखिए जो एंजाइम्स होते हैं ये एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो क्या करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है उसको तेज करने में काम आते हैं। और बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं। इनका मतलब ये होता है कि इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ग्लोबुलर। टर्शियरी और क्वार्टरनरी इसका स्ट्रक्चर होता है। सब स्पेशल आरएनए स्पीशीज आल्सो एक्ट एज एंजाइम्स इन और कॉल्ड राइबोसोम्स। एग्जांपल हैमरहेड राइबोसोम्स। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। The active site of an enzyme is the region that binds substrates, cofactors and prosthetic groups and contains residue that helps to hold the substrate. Active sites generally occupy less than 500 of the total surface area of enzyme. Active site has a specific shape due to tertiary structure of protein. A change in the shape of protein affects the shape of active site and function of the enzyme. देखिए क्या होता ये है, हम फॉर एग्जांपल हम एक एंजाइम लेते हैं, ये हमारा एक एंजाइम है। अब एंजाइम के ऊपर यहाँ पे एक साइट होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिव साइट। एक्टिव साइट आएगी, ये इसकी एक्टिव साइट है। यहाँ पे क्या करता है, जो एंजाइम है वो बेंड करता है। याद रखना, जो एंजाइम है वो बेंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है। देखिए जो एक्टिव साइट होता है कैन फर्दर डिवाइड इनटू टू साइट, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। बाइंडिंग साइट ऐसा साइट होता है इट चूज द सबस्ट्रेट एंड बिंड्स इट टू एक्टिव साइट, और जो कैटालिटिक साइट होता है इट परफॉर्म्स द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। कोफैक्टर्स क्या होता है? कोफैक्टर इज द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स व्हिच कैरीज आउट chemical reactions that cannot be performed by standard 20 amino acids. Cofactors are of two types, organocofactor, inorganic cofactor. देखिए ये आपका इनएक्टिव प्रोटीन है, ये आपका कोफैक्टर है। कोफैक्टर क्या होता है? ये नॉन प्रोटीन होता है। आप देखिए जो ये एक्टिव प्रोटीन है इसके साथ जो ये है इस साइड में क्या होता है, बाइंडिंग साइट होता है। ये आप याद रखना। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। जिस तरह एग्जांपल क्या है, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस रिक्वायर्ड जिंक फॉर इट्स एक्टिविटी। हेक्सोकाइनेज हैज कोफैक्टर मैग्नीशियम। देखिए एक ऐसा एंजाइम जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस है, एक ऐसा एंजाइम है जिसको जिंक की जरूरत होती है एक्टिविटी को चालू रखने के लिए। अब जो हेक्सोकाइनेज है इसको मैग्नीशियम की। ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स क्या होते हैं? दीज आर द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। एग्जांपल्स क्या है, ग्लाइकोजन है, फास्फोराइलेज है, रिक्वायर्स द स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स पायरिडोक्सिल फॉस्फेट। देखिए जी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स, एक होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक होता है कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या होता है? प्रोस्थेटिक ग्रुप इज ए टाइटली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर, जिस तरह फ्लेविन्स हैं, हेमिंग ग्रुप्स हैं, बायोटीन है। ये देखिए ये एग्जांपल हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप्स के। ओके, कोएंजाइम क्या होता है? कोएंजाइम इज लूजली बाउंड ऑर्गेनिक कोफैक्टर, जिस तरह NAD है, ठीक है ना, ये कोएंजाइम्स है। अब देखिए हम कोफैक्टर को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। टाइप्स ऑफ कोफैक्टर, एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड इज डिजाइन्ड एज एपोएंजाइम। ओके, एन एंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड, जब एक एंजाइम को कोफैक्टर रिमूव किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? एपोएंजाइम। The complete complex of a protein with all necessary small organic molecules, metal ions and other components is termed as holoenzyme of holoprotein। ये देखिए ये एपो एंजाइम है, ये होलो एंजाइम है। यहाँ पे एक्टिव साइट है, ये प्रोटीन चेन है, ये कोफैक्टर है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सबस्ट्रेट क्या होता है? द रिएक्शन इन बायोकेमिकल रिएक्शन इन टर्म इज टर्म्ड एज सबस्ट्रेट। व्हेन ए सबस्ट्रेट बिंड्स टू एन एंजाइम इट फॉर्म्स एन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये देखिए जब भी एंजाइम के साथ
बेंड करता है सबस्ट्रेट तो क्या बनता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और जो रिएक्टेंट होते हैं बायोकेमिकल रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं सबस्ट्रेट। याद रखना जो रिएक्टेंट होता है बायोकेमिकल रिएक्शन में उसको क्या कहते हैं सबस्ट्रेट। ये सबस्ट्रेट है, अब इसने ज्वाइन किया इस एंजाइम के साथ, ये क्या बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। Site of enzyme synthesis. Enzymes are synthesized by ribozymes which are attached to the rough endoplasmic reticulum. Or enzymes are synthesized by ribosomes which are attached to the rough endoplasmic reticulum. Information for the synthesis of enzyme is carried by DNA. Amino acids are bonded together to form specific enzyme according to the DNA codes. Okay. अब देखते हैं इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स क्या होते हैं। इंट्रासेलुलर एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड एंड रिटेन्ड इन द सेल फॉर द यूज ऑफ सेल इटसेल्फ। They are found in the cytoplasm, nucleus, mitochondria and chloroplast. Example क्या है oxidoreductase catalysis biological oxidation। दूसरा है enzymes involved in reduction in the mitochondria। Extracellular enzymes क्या होते हैं enzymes are synthesized in the cell but secreted from the cell to work externally। Example digestive enzymes produced by the pancreas are not used by the cells in the pancreas but are transported to the duodenum। Characteristics क्या होती है enzymes की। Enzymes speed up the reaction by lowering the activation energy of the reaction, number one। Number two, their presence does not affect the nature and property of end product। Number three, they are highly specific in their action, that is each enzymes can catalyze one kind of substrate। Fourth, small amount of enzymes can accelerate chemical reactions। Number five, enzymes are sensitive to change in pH, temperature and substrate concentration। Turnover number is defined as the number of substrate molecules transformed per minute by one enzyme molecules। Okay. Nomenclature of enzymes. An enzyme is named according to the name of the substrate it catalyzes. Some enzymes were named before a systematic way of naming enzymes was formed. Example pepsin, trypsin, renin. By adding suffix "ase" at the end of the name of the substrate, enzymes are named. Enzyme for catalyzing the hydrolysis is termed as hydrolase. Maltose plus water, the enzymes which are present in maltase, glucose plus glucose। देखिए ये लैक्टोस है, हमें क्या करना है सुफिक्स जो है एस लगाना है, हर एक एस, लैक्टोस को लैक्टेस, माल्टोस को मल्टेस, सिलोस को सिलेस, लास्ट के तीन डिजिट हमें एस एस लगाना है, लिपिडेस, स्टार माइलेस, प्रोटीन का प्रोटेस। अब इसका प्रोडक्ट क्या है, लैक्टेस क्या होता है ग्लूकोज प्लस लैक्टोस, माल्टेस के अंदर ग्लूकोज होता है, सिलेस जो है ग्लूकोज है, लाइपेस जो है इसके अंदर ग्लाइसरॉल प्लस फैटी एसिड्स हैं, एमाइलेस के अंदर माल्टोस है, प्रोटीज के अंदर पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं। ओके। क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन as enzymes। A systematic classification of enzymes has been developed by International Enzyme Commission (IEC). This classification is based on type of reactions catalyzed by enzyme. There are six major classes. Number one, oxidoreductases, transferases, hydrolases, lyases, isomerases, ligases. These are the classes। ऑक्सीडेटिव रिएक्शन टाइप क्या होती है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ट्रांसफरेस मूव केमिकल ग्रुप। हाइड्रोलेस हाइड्रोलिसिस होता है बॉन्ड क्लीवेज विद ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑफ वाटर। लाइसिस नॉन हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज। आइसोमेरेसिस इंट्रामॉलिक्यूलर ग्रुप ट्रांसफर। लाइगेज सिंथेसिस ऑफ न्यू कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन सबस्ट्रेट यूजिंग एटीपी हाइड्रोलिसिस। एग्जांपल क्या है ऑक्सीडेटिव की, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज। और ट्रांसफरेस की एग्जांपल क्या है हेक्सोकाइनेज। हाइड्रोलेज की एग्जांपल क्या है लाइसोजाइम। लाइस की एग्जांपल क्या है फ्यूमरेज। आइसोमेरेज की एग्जांपल क्या है ट्राइओस फॉस्फेट आइसोमेरेज। और लाइगेज की एग्जांपल क्या है आरएनए पॉलीमरेज। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, ये देखिए थर्मोडायनेमिक चेंज प्रोसेस एट द एक्टिव साइट। मैकेनिज्म क्या होता है, द कैटालिटिक efficiency of enzyme explained by two perspective, thermodynamic change and process at the active site। Thermodynamic change. All chemical reactions have energy barrier between reactants and products. The difference in transitional state and substrate is called activational barrier. This is free energy, this is reactant, okay, transition state, and this is uncatalyzed transition state। Thermodynamic change. Only a few substances cross the activation barrier and change into product. That is why rate of uncatalyzed reaction is much slow. Enzymes provide an alternate pathway for conversion of substrate into product. Enzymes accelerate reaction rate by forming transitional state having low activation energy. Hence, the reaction rate is increased many folds in the presence of enzyme. The total energy of this system remains the same and equilibrium state is not disturbed.